नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेके आया हूँ आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन कल पिछले वीडियो के अंदर अपन अभाज्य गुणनखंड पढ़ रहे थे और अभाज्य गुणनखंड के बहुत सारे उदाहरण करके रखे और आज फिर से अपन कुछ संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आपके सामने कुछ उदाहरण आए हैं 1000 व 1500 का अभाज्य गुणनखंड। धीरे धीरे अपन बड़ी संख्याओं की तरफ बढ़ रहे। मैंने काफी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करवाए हैं और भी अपन करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड है 1000 व 1500 का अभाज्य गुणनखंड। इससे पहले आप मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर आप जाइए और वहां से जाके देखना। मैंने सामान्य गणित के बारे में बहुत सारे वीडियो लगा के रखे हैं, तो आप वहां से देखना। अगर अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को आगे शेयर भी करना। अब देखिए, आज अपन करने जा रहे हैं 1000 व 1500 का अभाज्य गुणनखंड। उससे पहले मैंने आपको पहले बताया है कि अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह इस प्रकार बनाया जाता है। उसके अंदर जो पहला पक्ष है वो होता है बायां पक्ष और जो दूसरा पक्ष होता है वो होता है दायां पक्ष। अब देखिए, बायां और दायां पक्ष के अंदर आपके पास में जो भी उदाहरण दे रखा है उस उदाहरण को रखना है और बाएं पक्ष के अंदर अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे अगर बात की जाए तो अपन करेंगे 1000 का। 1000 का अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 1000 का अभाज्य गुणनखंड करने से पहले आप सबको अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बनाना है, जिसके अंदर आपको मैंने कई बार सिखाया है कि जो दायां पक्ष होता है उसके अंदर उदाहरण को बिठाया जाता है। अब देखो 1000, तो अपन ने 1000 लिख दिया दायां पक्ष के अंदर। अब अपन बायां पक्ष में ऐसी संख्या का भाग देंगे, वो भी अभाज्य संख्याओं का। केवल अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो उसके अभाज्य गुणनखंड के अंदर अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है, अन्य संख्याओं का भाग नहीं देना है। अगर आपने अन्य संख्याओं का भाग दिया तो आपका अभाज्य गुणनखंड गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का सबसे पहले भाग देना। कोई जरूरी नहीं है कि सबसे छोटी का ही भाग देना है। आप अगर भाग जाता है तो, नहीं तो आप उससे अगली संख्या ले सकते हैं। तो भाज्यता का नियम कहता है कि अगर दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 है तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा जाएगा। सबसे पहले अपन 2 का भाग दे रहे हैं और 2 का भाग देखो इसमें कितनी बार जाएगा, 5 दूने 10 और 500 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 500 बार। फिर से देखो इकाई का अंक 0 है, इसीलिए इसमें 2 का भाग और जाएगा। देखो कितनी बार जा रहा है, 2 दूने 4, 5 दूने 10 और 0 2 50 बार भाग जा रहा है। उसके बाद में भी देखो इकाई का अंक 0 है, तब तक आपको उसी संख्या का भाग देना है जब तक दी गई संख्या के अंदर उसका पूरा भाग जाए। नहीं जाने के बाद में आपको अगली संख्या लेना है। अब देखिए 2 का भाग पुनः जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 5 दूने 10, 125 बार जाएगा। उसके बाद में देखिए फिर से क्या 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्योंकि भाज्यता के नियम आपको आने जरूरी है। तो वो भी मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर आप जाना, वह भाज्यता के नियम भी करवा के रखे हैं और अभाज्य संख्याएं कौन सी है वो भी करी हुई है, तो वहां से आप देखना। अब देखो भाई 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 3 का जाएगा क्या, क्योंकि उसके बाद में तो 3 अभाज्य संख्या है 2 के बाद में। देखो 5 और 2 कितने हो गए, 7, 7 और 1 8। इसका मतलब ये हुआ कि आपके 125 के अंदर 3 का भी भाग नहीं जाएगा। अब देखो 3 का नहीं जाएगा तो उसके बाद में 5, क्योंकि देखो इकाई का अंक क्या है 5, इसका मतलब 5 का भाग तो जाएगा। 5 दूने 10 और 5 पंजे 25, मतलब 25 बार जाएगा। 125 के अंदर 5 का भाग 25 बार। 25 में भी 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 बजे और 5 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या में मैंने कई बार आपको बता चुका हूं कि अभाज्य संख्या का ही भाग जाएगा 1 बार। ये हो गए। आपको लास्ट में दायां पक्ष के अंदर 1 आना चाहिए, तभी आपका अभाज्य गुणनखंड पूर्ण हो पाएगा। नंबर 2 पे बात की जाए 1500 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखो 1500 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह बनाना है। ये चिन्ह बनाए, आराम से करना है, सोच के करना है, क्योंकि जब आपको
थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। और आप जब पूरा पूर्ण वीडियो नहीं देखते हो, इसीलिए उसको पूर्ण समझ में नहीं आता है। आप उस पूरा वीडियो देखिए और किस तरीके से किए, और आप भी कुछ उदाहरण लेके इस प्रकार प्रयास करने की कोशिश करें। अब देखो 1500 कौन से पक्ष के अंदर लिखेंगे? दायां पक्ष के अंदर। अब दायां पक्ष में लिखने के बाद में आपके पास में देखो इकाई का अंक 0, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 दूने 14, पीछे भी 1 बचा, 10 हो गए, और 5 दूने 10 और पीछे आ गया 0। 750 बार भाग पूरा पूरा जाएगा 1500 के अंदर 2 का। अगला देखिए, फिर से देखो 2 का भाग जा रहा है क्योंकि इकाई का अंक 0 है। अब देखो 3 दूने 6, 7 दूने 14 और 5 दूने 10, 375 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 375 बार। अब देखिए 2 का भाग तो नहीं जा रहा है। 2 का भाग अगर नहीं जा रहा है तो जो अगली संख्या अभाज्य संख्या 3 है, 3 का भाग क्या इसके अंदर जाएगा? देखो ट्राई करते हैं अपन। 7 और 5 12, 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 5 दिए 15, मतलब 3 का भाग आराम से जा रहा है। तो 3 का भाग देके देखिए 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, फिर देखो 3 दूने 6 और 5 तिये 15, 125 बार जाएगा। पुनः क्या 3 का भाग जा रहा है? देखो 5 5 और 2 कितने हुए? 7 7 और 1 8, इसका मतलब 3 का भाग 8 में नहीं जा रहा है, इसका मतलब 125 में भी नहीं जाएगा। तो किसका जाएगा? 5 का तो जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 5 है। 5 के भाजकता का नियम क्या कहता है कि अगर इकाई का अंक आपको 0 व 5 हो तो वो संख्या के अंदर 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब देखिए 5 दूने 10 और 5 पंजे 25, फिर से देखो 5 का भाग जा रहा है, 5 पंजे 25, और फिर से देखो इकाई 5 का भाग जा रहा है। देखो कितनी बार जाएगा? 1 बार। ये हो गया 1500 का अभाज्य गुणनखंड। कुछ और संख्याओं के भी अभी तक अपन उदाहरण करेंगे, काफी संख्याएं लेंगे अभाज्य गुणनखंड के लिए। आप भी ऐसी संख्या लीजिए और प्रयास करते रहिए। कल मैं कुछ और संख्याएं आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक आप मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे। नमस्ते।